नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास चल रही थी स्केलेटन सिस्टम की, तो जिसमें हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। और उस क्लास में मैंने बताया था कि जो अगली क्लास आपकी होगी उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, जो अस्थियाँ होती हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसने वो पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वो क्लास देख लें, उसके बाद आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आज बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स क्या होता है, इसमें लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं इसमें? लेयर्स होती हैं। बोन्स में लेयर्स होती हैं। आपने हड्डी देखी होगी, कभी हड्डी देखी होगी पड़ी हुई कहीं भी। तो हड्डी में क्या होता है, एक होता है पेरोस्टियम होता है, जो लेयर होती है, बाहरी परत होती है वो पेरोस्टियम होती है, और जो इनर लेयर होती है वो होती है मैट्रिक्स होती है। और उसके अंदर जो होता है उसको कहते हैं एंडोस्टियम। और जो अंदर भरा होता है हड्डी के अंदर, जो स्पॉन्जी टाइप की होती है उसको कहते हैं बोन मैरो। जो स्पंज टाइप का होता है उसको बोन मैरो कहते हैं। और ये जो अंदर का होता है इसको एंडोस्टियम बोलते हैं। और ये इनर लेयर जो होती है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और आउटर लेयर होती है उसको पेरोस्टियम बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरोस्टियम। पेरोस्टियम क्या होता है? पेरियोस्टियम क्या होता है? पेरोस्टियम ये होती है आउटर लेयर, ये बाहरी परत होती है। और ये कैसी होती है? लचीली होती है। कैसी होती है? ये लचीली होती है। और ये ओस्टियोब्लास्ट सेल इसमें पाई जाती है। इसके जो अंदरी भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, इसमें ओस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, फाइबर्स टिश्यू पार्ट में तंत्रिका जुड़ी रहती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इसके जो फाइबरस टिश्यू पार्ट होता है उससे कनेक्टेड रहती है, जिससे कि हमारी हड्डियों में कोई भी क्रिया होती है वो हमारे माइंड तक आसानी से पहुंच जाती है। किसके द्वारा? तंत्रिका के द्वारा, जो इसके तंतुमय ऊतक में जुड़ी होती है। तो क्या होता है, जब हमारी हड्डी कभी फ्रैक्चर होती है, तो जब फ्रैक्चर होती है तो यही वाला पार्ट हमेशा फ्रैक्चर होता है, ऊपर वाला पेरियोस्टियम जो होता है ये पार्ट हमेशा फ्रैक्चर होता है। जब छोटी सी दरार आ जाती है या हड्डी चटक जाती है तो कौन सा पार्ट इंजरी होता है? पेरियोस्टियम पार्ट जो होता है वो इंजरी होता है। तो जब फ्रैक्चर होता है तो उसमें क्या होता है, जब ये पार्ट फ्रैक्चर होता है तो उसमें दर्द होता है, पेन होता है। तो ये है आपका पेरोस्टियम। पेरोस्टियम क्या होती है? बाहरी लेयर होती है, लचीली होती है, और इसमें एक कोशिका पाई जाती है ओस्टियोब्लास्ट करके। और इसका जो तंतुमय ऊतक होता है इससे आपका नर्व जुड़ा होता है, जो तंत्रिका होती है वो जुड़ी रहती है। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड लेयर की बात करें अगर, तो सेकंड लेयर होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। ये क्या होता है? ये सॉलिड लेयर ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई परत होती है, जो कि हमारी हड्डी को मजबूती प्रदान करती है। जो हमारी पेरोस्टियम होती है उसके अंदर वाली जो परत होती है वो होती है मैट्रिक्स। ये देखो मैंने रेड कलर से बना रखी है, ये होती है मैट्रिक्स, पेरोस्टियम की अंदर वाली लेयर। ये किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम और फास्फोरस की सॉलिड लेयर, मतलब मजबूत परत होती है। और इसके बाद अगर बात करें एंडोस्टियम की, तो एंडोस्टियम क्या होता है? एंडोस्टियम में कैविटी प्रोवाइड होती हैं। क्या होते हैं? कैविटी प्रोवाइड, गुहा उपलब्ध कराता है। चलिए देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो दो परतें हो गई, एक पेरोस्टियम हो गई और एक मैट्रिक्स हो गई। पेरोस्टियम में क्या होती है? आउटर लेयर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसके इनर पार्ट में ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। और जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई सॉलिड लेयर होती है। तो अगले की बात करें, एंडोस्टियम। सी नंबर, एंडोस्टियम क्या होती है? एंडोस्टियम की अगर बात करें तो इसमें कैविटी प्रोवाइड
कैविटी प्रोवाइड मतलब गुहा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? गुहा उपलब्ध कराता है। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर तो इसमें क्या है? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या होता है? थर्ड पॉइंट होता है इसमें ये बोन डेवलपमेंट में सहायक होती है। बोन डेवलपमेंट, क्या होती है? बोन डेवलपमेंट में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हो गया एंडोस्टियम। एंडोस्टियम क्या होता है? बोन मैरो के ऊपर का और पेरोस्टियम और मैट्रिक्स के अंदर का भाग होता है, ये बीच का भाग होता है जिसको एंडोस्टियम कहते हैं। ये कैविटी प्रोवाइड गुहा उपलब्ध कराता है और ये कनेक्टिव टिश्यू इसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं और बोन डेवलपमेंट में सहायक होती है ये। इसके बाद बात करें बोन मैरो की, तो बोन मैरो की बात करें, बोन मैरो क्या होता है? जिसको हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। बोन मैरो, तो बोन मैरो होता है हड्डी के अंदर का जो खोखला भाग होता है, हॉलो पार्ट मतलब खोखला भाग होता है, उसके अंदर स्पॉन्जी टाइप का एक मटेरियल भरा होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं हम लोग। तो अगर कभी आपने हड्डी देखी होगी तो अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। तो जो अंदर से खोखली होती है वो उसके अंदर का भाग निकल जाता है। जो बोन मैरो होता है वो सूख के बाहर निकल जाता है जब डेड हो जाती है बॉडी और उसके हड्डी के अंदर का भाग निकल जाता है। उसके अंदर भाग होता है बोन मैरो, हड्डी के अंदर का भाग बोन मैरो होता है। ये सबसे आंतरिक भाग होता है, ये इंटरनल लेयर होती है। कैसी होती है? इंटरनल लेयर होती है। और प्रोड्यूस ब्लड, ये सबसे आंतरिक परत होती है और ये प्रोड्यूस ब्लड यानी कि रक्त का निर्माण करती है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। इसके बाद बात करें अगर स्कल की, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं थे इसमें। इसमें सिर्फ लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर्स पेरोस्टियम, उसके बाद मैट्रिक्स के बाद एंडोस्टियम और सबसे इंटरनल जो लेयर होती है वो होती है बोन मैरो होती है। बोन मैरो का क्या कार्य होता है? बोन मैरो ब्लड प्रोड्यूस कराता है यानी कि जो रक्त होता है उसका निर्माण करती है। और जो मैट्रिक्स होती है ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई सबसे मजबूत लेयर होती है। और जो पेरियोस्टियम होती है ये क्या होती है? ये सबसे बाहरी परत होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है और इसमें एक ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। इसके बाद बात करें